देखिए बच्चों, आज हम फिर से व्याकरण संधि कक्षा 4 क्लास 4 हिंदी ग्रामर के बारे में पढ़ाई करेंगे। आज का चैप्टर हमारा है वचन। इसकी पिछली वीडियो में भी हमने वचन के बारे में पढ़ाया था, जिसमें आधी वीडियो बनी थी, और उसके बाद जो है आज हम फिर से आधी वीडियो पढ़ाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने वचन के भेद और वचन की परिभाषा आदि पढ़ाई की थी। देखिए, इसके आगे अभी क्या है बच्चों, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, वचन की पहचान, वचन के भेद हमने बता दिया। अभी आज हम वचन परिवर्तन, ठीक है बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे, वचन परिवर्तन यानी चेंज ऑफ द नंबर, यानी एक वचन को बहुवचन में कैसे बदला जाता है, किस किस आधार पर बदला जाता है। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम जो है आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम कौन कौन से हैं, उसकी बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो देखिए बच्चों, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम निम्नलिखित हैं। अभी कौन कौन से हैं बच्चों, देखिए, पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन। यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा हुआ है पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन। ठीक, आज हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं वचन परिवर्तन। ठीक, तो अभी आगे देखिए, पुल्लिंग शब्दों का परिवर्तन कैसे होता है। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के स्थान पर एक कर देने से वे शब्द क्या हो जाते हैं, बहुवचन हो जाते हैं। ठीक, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के स्थान पर एक कर देने से शब्द बहुवचन हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक वचन बेटा, क्या होता है बच्चों, एक बेटा, हम बेटा क्या है, एक वचन है, तो उसका बहुवचन क्या होगा, बेटे। ठीक, उसके बाद में देखिए बच्चों क्या है, ताला, यहाँ पर क्या है, ताला, ताला का बहुवचन क्या होगा, ताले, यानी बहुत सारे ताले। बेटा एक है, बेटे यानी एक से अधिक, 2 3 4। ताला, ताला शब्द जो है एक है और 2 3 ताले हैं तो क्या होगा, ताले। फिर क्या है, कमरा, कमरा कितना है, एक, और हम अगर बोलते हैं कमरे तो कमरे कितने हो जाएंगे, एक से ज़्यादा। तो एक वचन में सिंगल यानी एक नंबर होता है और बहुवचन में क्या होता है, एक से अधिक। इसी प्रकार बच्चों देखिए, लड़का, लड़के, तोता, तोते, बच्चा, बच्चे, बकरा, बकरे, मुर्गा, मुर्गे इत्यादि। तो आप लोगों ने पढ़ा क्या कि आ हो तो आ के स्थान पर अगर हम ए लगा देंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। इसके आगे बच्चों देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों में कैसे परिवर्तन किया जाता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बच्चों, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ हो तो अ के स्थान पर क्या लगाते हैं, ए कर देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी यहाँ पर लिखा है क्या, पुस्तक, पुस्तक हमारा क्या है, एक वचन, तो पुस्तक का पुस्तकें, बात बातें, आँख आँखें, टांग तो हो जाएगा टांगें, भैंस तो हो जाएगा बच्चों भैंसें, गाय तो बच्चे गायें गायें, अंक की मात्रा भी उसके साथ में एक के साथ में लगेगा तब होगा, गाय नहीं होगा बच्चों, गायें। ठीक, रात होगा तो रातें। ठीक, फसल फसलें, बाँह तो बाहें। ठीक बच्चों, इसी प्रकार जो है आप जो स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ हो तो अ के स्थान पर हम ए कर देने से शब्द बहुवचन बन जाता है। इसके आगे देखिए बच्चों, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के स्थान पर हम कैसे बहुवचन बनाएंगे। अगर स्त्रीलिंग शब्द में आ हो तो हम आ के स्थान पर क्या लगाएंगे, ए जोड़ने से शब्द बहुवचन हो जाते हैं। जैसे देखिए बच्चों, अभी यहाँ पर
माता, माता हमारी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो माताएं, यानी माता एक, माताएं बहुत सारी। कन्या, कन्याएं। भाषा, भाषाएं। इसी प्रकार माला, तो क्या हो जाएगा, मालाएं। महिला, महिलाएं। कक्षा, कक्षाएं, यानी कक्षा एक है, कक्षाएं क्या होगी, बहुत सारी कक्षाएं। छात्रा, तो हो जाएगा छात्राएं। कविता, तो हो जाएगी कविताएं। यात्रा, तो हो जाएगा यात्राएं। तो इसी प्रकार बच्चों ये सब क्या शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। माला, महिला, कक्षा, छात्रा, कविता, यात्रा, ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसको बहुत ज़्यादा करने के लिए, बहुवचन में बदलने के लिए ऐ की मात्रा लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा। तीसरा बच्चों देखिए, जिन स्त्रीलिंग शब्दों में छोटी ई या बड़ी ई हो तो उनके स्थान पर या के ऊपर चंद्र की बिंदु जो होती है, मात्रा जो होती है, लगाकर देने से अंतिम दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं बच्चों, देखिए क्या शब्द हम लेते हैं, हम शब्द लेंगे तिथि, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, तिथियां। ठीक, फिर है नारी, नारियां। लिपि, लिपियां। फिर बच्चों चींटी, तो क्या हो जाएगा, चींटियां, क्या हो जाएगा, चींटियां। तो रीति, रीतियां। लड़की, लड़कियां। ध्वनि, ध्वनियां। रानी, रानियां। तो इसी प्रकार बच्चों जो है आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक, अभी आगे बच्चों देखिए, हम जो है एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए चौथा नियम जो है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो या के ऊपर अनुनासिक यानी चंद्र का मात्रा लगा हो तो वे शब्द बहुवचन हो जाएंगे। यानी या के ऊपर अनुनासिक लगा देंगे, चंद्र का मात्रा लगा देंगे तो वे बहुवचन है। जैसे देखिए बच्चों, गुड़िया, तो गुड़िया क्या है बच्चों, एक है। अभी हम उसको बहुवचन बनाने के लिए गुड़िया, गुड़िया के या के ऊपर इस चंद्र का मात्रा लगा देंगे तो गुड़िया, क्या हो जाएगा, गुड़िया। अभी बुढ़िया, बुढ़िया एक है बच्चों, 2 या 3 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बुढ़िया। बहुत सारी बुढ़िया को बताने के लिए क्या बोलेंगे, बुढ़िया, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अभी चिड़िया, चिड़िया को बहुवचन बनाने के चिड़िया, तो यहाँ पर चिड़िया हो जाएगा। फिर बिटिया, बिटियाँ। डिबिया, डिबियाँ। चूहिया, चूहियाँ। तो इस प्रकार से बच्चों जो है हम बना देंगे। अभी देखिए पांचवा नियम क्या है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो ऊ के स्थान पर ए तथा ऊ के स्थान पर उए कर देने से वे सब बहुवचन हो जाते हैं। यानी अंतिम दीर्घ स्वर जो है ह्रस्व हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वस्तु, तो क्या हो जाएगा, वस्तुएं। धेनु, तो ये क्या हो जाएगा, धेनुएं। जूं, तो जूएं। बहू, तो बहुएं। लू, तो लूएं। ऋतु, ऋतुएं। अभी देखिए सभी पर जो है छोटा ऊ बड़ा ऊ का मात्रा लगा है, उनके स्थान पर ए के मात्रा या ऊ ए के मात्रा कर देने से यहाँ पर बहुवचन बन गया। तो अभी आपको कुछ देखिए बच्चों, यहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं जिसे हमें याद करने के लिए ज़रूरी है, जिसे हम बता रहे हैं उसे आप लोग हमेशा याद कर लीजिए, तो आप लोगों को वो समझ में ज़्यादा आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखिए बच्चों, जल, मल, क्रोध, क्षमा, प्रेम, जनता, वर्षा, सत्य, आकाश आदि। ये सारे शब्द जो बच्चे हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ये आपसे प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि एक वचन में सदैव प्रयुक्त होने वाले 5 शब्दों का नाम लिखो, तो आप लिख सकते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आप लिख लीजिए। कुछ शब्द सदैव जो है बहुवचन में प्रयोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बच्चों जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, बाल, केस, लोक, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, होश, समाचार आदि। अभी देखिए बच्चों, इसके बाद जो हम बता रहे हैं, द्रव्य सूचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए
कि द्रव्य सूचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं तो आप क्या लिखेंगे, हाँ या ना? तो आपको लिखना है हाँ। क्यों? द्रव्य सूचक संज्ञा जैसे घी, तेल, दूध, पानी, चाय आदि क्या होती हैं बच्चों? ये द्रव्य सूचक संज्ञाएं। तो ये हमेशा एक वचन में यूज होती है, यानी उपयोग इनका एक वचन में होता है। अभी देखिए, संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन तथा बहुवचन में समान रहती हैं। जैसे अभी देखिए, मामा, चाचा, दादा, नाना, मौसा। ये देखिए बच्चों, एक वचन में भी यही रहेगा और बहुवचन में भी यही रहेगा। इसलिए कुछ ये संबंध दर्शाने वाले शब्द हैं, तो ये हमेशा जो एक वचन और बहुवचन में क्या रहते हैं, समान रहते हैं। ठीक बच्चों, तो इसी तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एक वचन और बहुवचन के रूपों में कुछ भेद नहीं होता है, केवल वे क्रिया से पहचाने जाते हैं। जैसे बच्चों देखिए, छत पर बंदर बैठा है। ठीक, इनका एक वचन और बहुवचन का परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन छत पर बंदर बैठा है। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, बंदर एक है, एक वचन। अभी छत पर बंदर बैठे हैं, तो यहाँ पर मतलब बैठे हैं मतलब बहुत सारे बैठे हैं, तो यहाँ क्रिया हो रही है क्या, बैठना। तो बैठने से हमें पता चल रहा है कि एक बैठा है या एक से अधिक है, तो बैठे हैं। बालक पढ़ रहा है बच्चों, यानी बालक, एक बालक पढ़ रहा है। अभी बालक बहुत सारे पढ़ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, बालक पढ़ रहे हैं। तो आपको लिखना है बालक पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार बच्चों जो है, यहाँ पर आज आपको वचनों के बारे में समझा दिया गया है और हम आशा करते हैं कि आप भली भांति समझ गए होंगे। अभी देखिए बच्चों, नीचे प्रश्न उत्तर हैं अभ्यास का। अभी यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वचन किसे कहते हैं, वचन के भेद लिखिए। वचन और बहुवचन की जो है परिभाषा लिखिए। देखिए बच्चों, ठीक, एक वचन और बहुवचन की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तीसरा है बच्चों, देखिए द्रव्य सूचक संज्ञाएं वचन के किस रूप में प्रयुक्त होती हैं। फिर चौथा है बच्चों, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले तथा सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले 5-5 शब्द लिखिए। आपको इससे पहले हमने बता दिया है, लिखा दिया। अभी देखिए बच्चों, ये सारे प्रश्न जो है हमने हल करके और लिख करके आपके इस वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से आपके पास भेज दिया। अभी देखिए, वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक अथवा एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अभी देखिए वचन के भेद, एक वचन बहुवचन की परिभाषा, इस प्रकार हमने जो है आपको लिख दिया। द्रव्य सूचक संज्ञाएं वचन के किस रूप में प्रयुक्त होती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो सारे प्रश्न जो है हमने हल कर दिया है, लिख दिया है और आपको इस वीडियो के माध्यम से भेज दिया है। अभी बच्चों देखिए, कुछ शब्द हैं जो अपनी पुस्तक में आपको भरना है। तो तीसरा प्रश्न है जो, नहीं बच्चों देखिए, दूसरा प्रश्न है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, वचन से संख्या का बोध होता है, तो ये हमारा वाक्य जो है सही है, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया है, सही। ठीक, वचन 5 प्रकार के होते हैं, नहीं, वचन 5 प्रकार के नहीं होते, 2 प्रकार के होते, इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया है गलत। ठीक है बच्चों। अभी देखिए, जल शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो ये भी आपको सही का निशान लगा दिया है। द्रव्य सूचक संज्ञाएं बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं, वो जो है गलत है, इसलिए गलत का निशान लगाया। इसके आगे देखिए, संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन तथा बहुवचन में समान रहती है, यानी एक जैसी रहती है। ये वाक्य जो सही है, तो हमने इसे सही का निशान लगा दिया है। अभी देखिए बच्चों, तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। अभी देखिए यहाँ पर लिखा है औरत। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने कर दिया औरतें। माता, माताएं। ठीक, फिर पंक्ति, तो हो जाएगा पंक्तियाँ। हमने यहाँ साफ और सुंदर शब्दों में लिख दिया, जिसे आप अपनी पुस्तक में भर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, पुस्तक, तो हो जाएगा पुस्तकें। रीति, रीतियाँ। गुड़िया, तो
तो इसके ऊपर चंद्र का मात्रा लगा दें, गुड़ियाँ। पंखा, पंखे। रोटी, यहाँ बच्चों लिखा रोटी तो रोटियाँ। लड़का, लड़के। इसी प्रकार जो बच्चों आगे भी जो है शब्दों के एक वचन रूप लिखिए, ये भी हमने भर दिया है। और देखिए बच्चों यहाँ पर 5वां प्रश्न है, रंगीन छपे शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। इसे आप अपनी पुस्तक में देख करके, लिख करके और इस वीडियो से समझ के लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने साफ लिख दिया, तारा चमक रहा है। हमने इसको वाक्य दूसरा बनाया क्या, तारे चमक रहे हैं। करना क्या है बच्चों, वचन बदल देना है। मेज पर पुस्तकें रखी हैं, तो मतलब बहुत सारी हैं, इसलिए मेज पर पुस्तक रखी है। अगर बहुवचन शब्द है तो एक वचन कर देना है, और एक वचन में है तो उसको बहुवचन करके वाक्य को पूरा कर देना है। तो बच्चों आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या पढ़ाई किया, वचन। जो है कि इसके पहली वाली वीडियो में वचन ही पढ़ा था, जो कि आधा पढ़ाया गया था, और आज ये वीडियो पूरा हो गया है और प्रश्न उत्तर भी सभी हल कर दिए गए हैं। तो बच्चों आज की पढ़ाई हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग इस होमवर्क को पूरा अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे, पढ़ेंगे, ताकि विद्यालय खुलने के पश्चात हम लोग उसकी जांच करेंगे। धन्यवाद।